इंदौर की करते हैं, जहां इंदौर में जहरीली शराब की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि पुलिस अब तक सभी मौतों को संदिग्ध मानकर चल रही है। 23 जुलाई को एरोड्रम और बाणगंगा इलाके के पैराडाइज और सपना बार में शराब पीने से 7 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी। इनमें से इलाज के दौरान अब तक 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। मामला गंभीर होता देख पुलिस ने पैराडाइज और सपना बार के संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसके अलावा इन्हें शराब सप्लाई करने वालों की भी खोजबीन की है। साथ ही पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ मिलकर जूनी, इंदौर और राजेंद्र नगर इलाके से बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस अब भी ठोस कार्रवाई की बजाय लोगों को अवैध तौर पर शराब नहीं खरीदने की हिदायत दे रही है। वहीं जिला प्रशासन ने आबकारी विभाग और पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए कहा है। में ये चीज घटना आई थी, सामने इसे पकड़ा है। जो बार संचालक हैं उन पर भी रासुका की जा रही है। जो इसमें पकड़े जा रहे हैं लोग, जो प्रूव हो रहा है कि हाँ इन्होंने गलत बॉटलिंग करे थे, उन पर भी रासुका की कार्रवाई की जा रही है। और एफआईआर भी की जा रही है 304 की, जो एक हत्या के समकक्ष की धारा रहती है, गंभीर धारा रहती है, वो भी एफआईआर पुलिस कर रही है इसमें। तो जिन्होंने अधिकृत दुकान के अतिरिक्त अन्य कहीं से भी शराब खरीदी है, चाहे वो कोई सी भी ब्रांड की हो, वो जीवन के लिए हानिकारक हो सकती है। कृपया उसका उपयोग ना करें और सामने आए, पुलिस को सूचना दें। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव इंदौर से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपक, राहुल तावड़े जिसकी मौत हुई है, पुलिस कह रही है कि ये पहले से जहर खाकर आया था या कोई और प्रॉब्लम थी। तमाम तरह की बातचीत हो रही है। पुलिस अभी रक्षा में इसकी मौत नहीं हुई है। सवाल यह कि वो एक शख्स का नाम जानता था जिससे कि अवैध शराब का कारोबार जुड़ा हुआ है। 2 कंपनियां ऐसी हैं शराब की जिसको लेकर लगातार उसकी जो है अवैध बॉटलिंग की जा रही थी, या ये कहें कि जहरीली शराब उसमें बेची जा रही थी। पुलिस आखिर किस तह तक पहुंच पाई है और आगे इस तरह की घटना ना हो, क्या इन अवैध कारोबारियों को या ये कहें कि जहर बेचने वालों पर क्या कार्रवाई हुई है? देखिए विजय, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि पुलिस अभी तक लीपापोती में ही लगी हुई थी। अगर हम शुरुआत से बात करें तो 23 जुलाई को ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था, जब पैराडाइज बार और सपना बार में शराब पीने वाले 7 लोगों की तबीयत बिगड़ी थी और इसमें एक एक करके 5 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय लोगों को हिदायत देने की कोशिश की कि अवैध तौर पर शराब ना खरीदें। इसके बाद कार्रवाइयां हुई हैं, बार संचालकों की गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन आज जिस तरीके से घटनाक्रम निकलकर सामने आए, जहां पर कि राहुल तावड़े जो कि द्वारकापुरी थाने पहुंचा था, उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। कोई जहरीली वस्तु खाने की वजह से उसकी मौत हुई है और बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ भी पुलिस ने अवैध तौर पर शराब सप्लाई करने का मामला दर्ज किया था, क्योंकि महज 200 रुपए के मुनाफे के चक्कर में जो बार संचालक है अवैध तौर पर ये शराब बाहर से खरीदते थे और उसके बाद बार में इन शराबों को दिया जाता था। और पूरे मामले की गौर करें तो इसमें पुलिस की कहीं न कहीं निग्लिजेंसी काफी निकलकर सामने आती है, क्योंकि पुलिस का खुफिया तंत्र इतना मजबूत रहता है कि पुलिस को हर जगह पर पता होता है कि शराब की सप्लाई कहां से हो रही है और किस तरीके से हो रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक नकेल नहीं कसी गई है। और मंदसौर जहरीली शराब कांड के बाद की जो प्रक्रिया है उसके बाद भी गौर करें तो अभी तक खंडवा में इस तरह की घटना निकलकर सामने आ चुकी है। इंदौर में तो लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो अवैध शराब की फैक्ट्रियां हैं, जो कि खासतौर पर बड़वा, सनावद और लेबड़ के इलाके में हैं, यहाँ पर कार्रवाइयां की गई हैं, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से अब खुलासे हो रहे हैं कि अवैध तौर पर इन शराबों की बॉटलिंग की जा रही थी और धड़ल्ले से इसका सप्लाई किया जा रहा था, और ये आज से नहीं बल्कि ये लॉकडाउन के समय से लगातार इस तरीके से शराब की सप्लाई हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और इसमें आबकारी विभाग के ऊपर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि जब मौत के आंकड़े सामने आते हैं उसके बाद कहीं जाकर दिखावे के लिए कार्रवाई की जाती है कि इस जगह पर इतनी शराब पकड़ी गई है, कार्रवाइयां की जा रही है, लेकिन ये कार्रवाइयां शुरुआत में क्यों नहीं होती? जब अवैध तौर पर शराब की सप्लाई बदस्तूर जारी रहती है, तब जो दोनों विभाग है, चाहे हम पुलिस विभाग की बात करें चाहे आबकारी विभाग की बात करें, दोनों विभाग आंखें मूंद कर बैठा रहता है। और जब ये मौत के आंकड़े बढ़ते हैं, जब घटनाएं निकलकर सामने आती है, तो उसके बाद लीपापोती की जाती है। और इसमें भी अभी तक की हम बात करें तो पुलिस 23 जुलाई से लेकर अभी तक इस मामले को संदिग्ध तौर पर मानकर चल रही थी, लेकिन कल कहीं जाकर इस मामले में कार्रवाई की गई है
और जिला प्रशासन की तरफ से भी सख्त निर्देश दिए गए और जिस तरीके से कहा गया है कि यदि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करे तो अवैध शराब की सप्लाई पूरे शहर में नहीं हो सकती। और ये नेक्सस विजय केवल इंदौर में नहीं है बल्कि पूरे मालवा निमाड़ और इंदौर उज्जैन संभाग में इसका बहुत बड़ा नेक्सस है, जो मंदसौर से शुरू होता है और बुरहानपुर पर जाकर खत्म होता है, जहां पर कि शराब की सप्लाई जो है अवैध तौर पर की जाती है। और उसी का नतीजा होता है कि जब अवैध शराब पी जाती है, नकली शराब कह लें या जहरीली शराब पी जाती है, उसके बाद फिर इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। और इस तरीके की मंदसौर के बाद इंदौर और खंडवा जिले में घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वाकई दीपक, अब सवाल ये उठता है कि पुलिस क्या कोई ठोस कार्रवाई करे जिससे ये अवैध शराब का कारोबार रुके। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।